नमस्कार दोस्तों। यदि आप एक एईपीएस संचालक हैं या दोस्तों आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें आपको फिंगर डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है, मतलब अगर आप सीएससी सेंटर चलाते हैं या दोस्तों आप आधार सेंटर चलाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको फिंगर डिवाइस की आवश्यकता पड़ती होगी। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यूआईडीआई की तरफ से एक चौंकाने वाला अपडेट आ चुका है। दोस्तों आपको पता है कि मार्केट में अभी भी L1 टाइप की कुछ ऐसी डिवाइस हैं जो सही तरीके से नहीं चल रही हैं। इसकी वजह से बहुत सारे जो प्राइवेट सीएसपी संचालक भाई हैं या जो किसी बैंक से पार्टिकुलर मिनी ब्रांच चला रहे हैं, वो सीएससी भाई हों, बिल्कुल समझ लीजिए कि ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मार्फो कंपनी का L1 डिवाइस अभी भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। अब इसी बीच में एल डिवाइस को लेकर के यूआईडीआई की तरफ से डेंजरस नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। अभी तक हमारे जो एल डिवाइस से काम कर रहे थे, जो एईपीएस संचालक भाई हैं, उनके लिए तो ये मान के चलिए कि ये बहुत डेंजरस अपडेट होने वाला है। तो आइए सबसे पहले आपको वो नोटिस दिखाता हूँ, उसके बाद बात करेंगे आगे। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, इजी पे जो एईपीएस बैंकिंग एप्लीकेशन है, उनकी तरफ से ये मैसेज डाला गया है और बताया गया है कि देखिए महत्वपूर्ण सूचना, ठीक है ना। इजी पे रिटेलर्स ध्यान दें। हालांकि जो इजी पे है वो अपने रिटेलरों को ये मैसेज प्रोवाइड करने की कोशिश किया है, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि ये जो डिवाइस से रिलेटेड मैसेज है ये सारे लोगों के लिए मान्य है। देखिए कहा गया है कि यूआईडीआई के नए निर्देशों के अनुसार 1 मई 2025 से सभी एल बायोमेट्रिक डिवाइस बंद कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा आगे देखिए, कहा गया है कि सभी रिटेलर से अनुरोध है कि शीघ्र ही L1 डिवाइस पर स्विच करें ताकि आपकी सेवाएं बिना किसी रुकावट के चलती रहें, ठीक है ना। वैकल्पिक डिवाइस के लिए यहां पर बताया गया है कि आप एयरटेल एईपीएस के फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से कैश निकासी कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा आगे देखिए, यहां पर बताया गया है कि 1 मई से L0 डिवाइस से एईपीएस ट्रांजैक्शन संभव नहीं होंगे, ठीक है ना। ये साफ साफ यहां पर इजी पे ने ये निर्देश दिया हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको एक विशेष चीज दिखाता हूं, उसे आप ध्यान से समझिए। यहां पे देखिए दोस्तों, 25 मार्च 2025 को यूआईडीआई ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से L0 डिवाइस की डेट को एक्सटेंड किया हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ था, ध्यान से बात को समझिए। यहाँ पे बताया गया है कि जितनी भी L0 टाइप की डिवाइसेस हैं वो 30 जून 2025 तक चलेंगी। ये यूआईडीआई का 25 मार्च 2025 का नोटिफिकेशन है, ठीक है ना। अच्छा इसी में इन्होंने कहा था कि अगर आप 1 जुलाई के बाद, ठीक है ना, या 1 जुलाई से यदि आप L0 डिवाइस का यूज करते हैं तो पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको चार्ज भी पे करना पड़ेगा। हालांकि मैंने आपको ये नोटिफिकेशन पहले भी बताया था और आपको बताया था कि ये फाइनल डेट है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्ज भी लगा दिया गया है, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए, मेरे पास जो नोटिफिकेशन है, मैंने बहुत ज़्यादा मतलब सर्च किया, लेकिन अभी भी मुझे सभी स्थानों पे नोटिफिकेशन यूआईडीआई का यही 25 मार्च वाला दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों इजी पे ने यहाँ पर ये गाइडलाइन जारी कर दिया है, साफ साफ बता दिया है कि 1 मई से सभी L0 टाइप की डिवाइसेस बंद हो जाएंगी। अब भाई इजी पे के पास संभव है कि यूआईडीआई का नोटिफिकेशन आ चुका होगा, ठीक है। अभी हम लोगों के पास ये नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये मान के चलिए कि 1 मई से L0 टाइप की डिवाइसों को बंद करने का आदेश आ चुका है, ठीक है ना। अब अगर आपके पास L0 टाइप की डिवाइस है तो आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि आपकी डिवाइस आज के डेट में सही तरीके से चली है या नहीं चली है, ठीक है। दोस्तों अगर L0 डिवाइस को अभी बंद कर दिया जा रहा है, जैसा कि बताया गया था कि 30 जून को बंद किया जाएगा, लेकिन 2 महीना पहले ही बंद करने का आदेश आ गया है, ठीक है ना। ये एक डेंजरस अपडेट है। वजह यह है दोस्तों कि अभी हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास मार्फो की L1 डिवाइस अवेलेबल है, लेकिन मार्फो की जो L1 डिवाइस है उसमें इंक्रिप्शन या ब्लिंकिंग इत्यादि मैनी टाइप के प्रॉब्लम शो हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो एईपीएस संचालक भाई हैं वो अपना वर्क बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा
कि यहाँ पर यूआईडीआई को पहले इस प्रॉब्लम पे फोकस करना चाहिए जो प्रॉब्लम मार्फो L1 में बनी हुई है। ठीक है, L0 डिवाइस यहाँ पर एक सपोर्ट के रूप में अभी था लोगों के पास कि जो मार्फो L1 डिवाइस है वो प्रॉब्लम चल रही है, तो लोग अपना L0 डिवाइस की मदद से काम कर ले रहे थे, लेकिन L0 डिवाइस को अभी इतना जल्दी बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जा रही है। यदि आपके पास मार्फो की L1 डिवाइस है तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आपके पास प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्फो के ऑफिशियल साइट पर जाकर के अपनी कंप्लेन को फाइल करें, ताकि यहाँ पर इस प्रॉब्लम पे ध्यान दिया जाए और इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द किया जाए। नहीं तो जिन भाइयों के पास मान लेते हैं स्टारटेक है या मंत्रा है, उनका काम चल जा रहा है, लेकिन जिन भाइयों के पास मार्फो की L1 डिवाइस है उनका काम तो समझ लीजिए कि बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी बीसी भाई हमारे ऐसे हैं जिन्होंने हमारे पास कमेंट किया है कि सर हमारा तो लगभग हफ्ता 10 दिन से काम बंद पड़ा हुआ है, बीच बीच में कभी कभी डिवाइस चल जाती है, ठीक है, बाकी डिवाइस चल ही नहीं रही है, तो कैसे काम करें, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आप लोग भी इसमें थोड़ा से सहयोग कीजिए कि मार्फो के साइट पर जाकर के आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन फाइल कीजिए। और L0 डिवाइस अगर आपकी बंद हो गई है या किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है तो ये मान के चलिए कि अब आपकी L0 डिवाइस नहीं चलेगी। ठीक है, यदि रिचार्ज भी समाप्त हो जाता है तो आप उसमें रिचार्ज अपना बिल्कुल भी मत कीजिए। आई होप कि इस इंफॉर्मेशन से आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिला होगा, आपको अपने बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य कीजिएगा, साथ ही साथ अपने विचार को आप कमेंट बॉक्स में टाइप अवश्य करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।